morning to all of you. I am Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Today we are starting our new session, that is Chapter 8 English Class 7. Chapter 8 English Class 6. The chapter name is The Fog. The Fog. Fog means होता है कोहरा, जो कि आपने अभी ठंडों के टाइम में देखा होगा कि किस तरीके से जब रात के टाइम में या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कितना ज़्यादा कोहरा या फॉग हमारे आसपास रहता है। तो इसी के ऊपर एक पोएम है जो कि W.H. डेविड्स के थ्रू लिखी गई है। ही इज़ द बेस्टेस्ट पोएट। उनके थ्रू एक पोएम लिखी गई है और बताया गया है कि कैसे एक आदमी कोहरे में या फॉग में अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक। मैं पोएट कहते हैं मैंने देखा कि जो कोहरा था वो और ज़्यादा घना होता जा रहा था। Which soon made blind me keen. Which soon made blind me keen. मतलब कि वो जल्दी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अंधा कर देगा या मुझे उस कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने आप को ऐसा ब्लाइंड वहाँ पर देख रहा था। कीन मतलब मुझे कुछ भी दिखना नहीं, व्यू नहीं होना। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉय एंड जियांट्स ऑफ टॉल मैन। उन्हें ऐसा दिख रहा था कोहरे के कारण कि जो लंबे आदमी हैं वो लड़कों जैसे हो गए हैं और जो जियांट यानी जो बहुत ज़्यादा लंबे आदमी हैं वो लंबे आदमियों की तरह दिखने लगे थे। इट क्लचड माई थ्रोट आई कफ्ड। और ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे जो थ्रोट को यानी मेरे गले को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, कब्जे में कर लिया है, जिसके कारण मैं खांस या बोल भी नहीं पा रहा। नथिंग वॉज इन माई हैंड। और उस टाइम वो इतना घना कोहरा था कि जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि मेरा माइंड क्या है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे माइंड में उस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा था। एक्सपेक्ट टू हैवी आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लाइट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी दो आँखें हैं उस ठंड उस कोहरे के कारण कैसी हो गई हैं, दो कांच की बॉलों की तरह हो गई हैं जो कि जल रही हैं, मतलब ऐसे लाल पड़ चुकी थी ठंड के कारण। एंड वैन इट ग्रू सो ब्लैक। और वो क्या देखते हैं कि जो कोहरा था वो धीरे धीरे और घना और उसके कोहरे की धुंध के कारण क्या होता जा रहा था, चारों तरफ काला या काला जैसे अंधेरा सा होता जा रहा था। दैट आई कुड न्यू नो प्लेस। अब मुझे क्या लग रहा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं उस प्लेस को भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आसपास क्या है, इतना घना कोहरा था। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस। और मैं क्या है अपनी सारी जजमेंट भूल गया था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना, कैसे क्या, मैं अपना सब कुछ भूल चुका हूँ। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हेडेड कार्स। उस टाइम उन्हें ये लगा कि जो इतने बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, जो हमारे रोड साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, वो उन्हें कैसे लगने लगे, वो और जो कार की जो हेडलाइट्स होती हैं could either be on earth or be the heavenly body। वो सब उन्हें कैसे लगने लगे थे, जैसे मानो अर्थ पे रखे हुए क्या है वो छोटे छोटे हेवनली बॉडी, यानी जैसे अर्थ जो हमारे मिल्की वे में आकाशगंगा में रहते हैं छोटे छोटे हेवनली बॉडी, जैसे स्टार्स हैं, मून्स हैं, ये सब हेवनली बॉडी होते हैं। तो उन्हें ये लगने लगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स और हेडलाइट्स हैं कार की, वो क्या है, छोटी छोटी हेवनली बॉडी यानी स्टार्स की तरह उन्हें दिखने लगी थी। A man passed by me close। उसी टाइम उसी टाइम एक आदमी जो है वो मेरे पास से गुजर के जा रहा था। I asked my way, he said। मैंने उससे अपना रास्ता पूछा, यानी जब वो जो पोएट थे उन्हें धुंध में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो अपने आप को वहाँ इतना अनकॉन्शियस पा रहे थे कि उनको मतलब जो भी उनकी जो नॉलेज थी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सब वो भूल चुके थे, ऐसा उन्हें लग रहा था, यानी वो अपनी सारी जजमेंट को भूल चुके थे। तभी उन्होंने पास में जाते हुए एक व्यक्ति से पूछा कि क्या आप मेरा रास्ता बता सकते हैं। उनने कहा कम फॉलो मी माय फ्रेंड। तभी वो जो दूसरा पर्सन था उसने बोला
कि ठीक है मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पीछे आइए। आई फॉलोड वेयर ही लेड, और मैं क्या है उसे उसके पीछे पीछे चल पड़ा या उसको फॉलो करने लगा। ही रैप्ड द स्टोन इन फ्रंट, उसने क्या किया कि जब जिस व्यक्ति के पीछे पीछे पोएट चल रहे थे वो कैसे अपना रास्ता खोज रहे थे, उनके पास एक स्टिक थी जिसको वो नीचे स्टोन यानी जो टाइल्स वगैरह रोड पे लगे रहते हैं उसको टैप कर रहे थे, यानी उसको नॉक करते हुए चल रहा था, उनको चेक करते हुए जा रहा था कि वो नॉक नॉक करते हुए आगे जा रहा है। ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम, उसने उस टाइम थोड़े से जो पोएट थे वो उन्हें ये लगा कि पता नहीं कैसे जा रहा है, तो उन्होंने जो जो उन्हें लेके जा रहे थे जो पर्सन पोएट को, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे विश्वास रखो, ट्रस्ट मी एंड कम, यानी मेरे पे विश्वास रखो और मेरे साथ साथ पीछे पीछे आओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, और उन्हें वो पोएट बोलने लगे कि मैं भी उस व्यक्ति को एक छोटे बच्चे की तरह फॉलो करने लगा। आई ब्लाइंड मैन लीड मी होम, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तब मुझे लगा या मुझे ऐसा फील हुआ कि जो व्यक्ति मुझे रास्ता दिखा रहा था वो व्यक्ति एक्चुअल में ब्लाइंड था, यानी उसकी आंखें नहीं थी। तो क्या होता है कभी कभी हम किसी ऐसी सुपीरियर कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हमारा माइंड क्या है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, उस टाइम पे हमें ऐसे किसी पर्सन की मदद मिलती है। तो ये था आपका चैप्टर 8 द फॉग, यानी कोहरा, किस तरीके से कोहरे के कारण जो हमारे पोएट हैं वो इतने अनकॉन्शियस हो गए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से कहाँ जाएं, कैसे अपने घर तक पहुँचें। तब एक ब्लाइंड पर्सन ने उनकी हेल्प की उनको घर तक पहुँचने में। तो ये था हमारा चैप्टर 8 की पोयम। आगे के जो भी नोट्स वगैरह हैं वो हम आपको PDF के थ्रू सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।